हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए, साथ में सेंसेक्स को भी कवर करेंगे क्योंकि वीकली एक्सपायरी सेंसेक्स की क्या डायरेक्शन रह सकती है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों को देखेंगे, लेवल्स भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि कहीं ना कहीं एक होप अब मार्केट में बन गई है एक बड़े मूव की। यहाँ पे मार्केट ने एक इंडिकेशन दे दिया है हमें, हो सकता है ये मूव कल से ही स्टार्ट हो। तो थोड़ा एनालिसिस को पूरा ध्यान से देखिएगा, लेवल्स भी देखिएगा सो दैट आपको ट्रेड करने में हेल्प हो, ठीक है। क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था, कल का वीडियो आपने अगर देखा होगा तो मैंने क्लियर बताया था। क्योंकि वैसे मार्केट आप देखो रेंज में था, बहुत दिनों से आप देख रहे हो, लगभग 2 वीक हो गए ऐसी खराब रेंज बनाई थी कि जिसमें मार्केट में इंट्राडे वाले तो बिल्कुल ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, राइट। अब करके दिन क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउन साइड ही क्लोजिंग दी थी। कल के दिन ओपनिंग के बाद नीचे क्लोजिंग दी थी। हमने डिस्कस भी किया था, मैंने आपको बताया था कि ये लेवल जो है ये अगर नीचे निकलती है बहुत अच्छा डाउन साइड का मूव आ सकता है, वीक हो सकता है मार्केट। बाइंग का यहाँ पे कोई यहाँ ज़्यादा हमने प्लानिंग की नहीं थी, सेलिंग के लिए हमने ज़्यादातर देखा था। और क्या हुआ, आज ओपनिंग से ही वो लेवल ब्रेक हुई। हो सकता है बहुत से लोगों ने बड़ा प्रॉफिट भी बनाया होगा क्योंकि ओपनिंग के साथ ब्रेक हुई, यहाँ कहीं एंट्री की होगी तो इस मूव में प्रॉफिट बनाया होगा। लेकिन जो थोड़ा सा सेटअप्स को फॉलो करते हैं ना, जो बिल्कुल कंजर्वेटिव प्ले करते हैं, उनको यहाँ पे मॉर्निंग में एंट्री नहीं मिली इस मूव में। क्यों नहीं मिली? क्योंकि समझिए यहाँ पे बहुत बार हमने भी डिस्कस किया है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पे एंट्री हम ज़्यादा करके अवॉइड कर दे। क्या होता है कि देखिए, मान लो किसी को अब लग रहा होगा कि हाँ यहाँ पे अगर कहीं एंटर करता है यहाँ तक कितना बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, बट ये चीज़ सोचिए ये बहुत कम बार होता है कि ये डायरेक्शन भी हमारा सेलिंग साइड का और सेलिंग साइड ही ऐसा मूव आया। क्योंकि अक्सर क्या होता है, पहली कैंडल बहुत वोलेटाइल होती है, आप बीच में कहा एंट्री करो, आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाता है, मतलब स्टॉप लॉस लगाने के लिए जगह ही नहीं रहती मार्केट। अगर ये किसी केस में यहाँ से अगेन एक हाथ ग्रीन कैंडल बन गई, लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि बहुत ही बड़ा होता है, राइट। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों ने एंट्री की होगी जो सेटअप्स को फॉलो करते हैं, जो इंट्राडे प्ले करते हैं, ठीक है। इस दिन यहाँ पे प्रॉफिट किन लोगों को हुआ, जो लोग पोजिशनली पुट्स होल्ड करके गए थे उनको थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। देखिए क्या होता है ना कि यहाँ कहीं हमें कैसा चाहिए, सेटअप कैसा चाहिए कि देखिए अगर ऊपर जा रहा है, मान लो ऐसा कंसल्टेशन किया, हमें पता है अब यहाँ पे हमारी एंट्री अगर बन गई, यहाँ पे हमारे लिए स्टॉप लॉस लगाने के लिए जगह, यहाँ पे वैसी जगह नहीं रहती है। तो मैंने पर्सनली यहाँ पे मॉर्निंग में ट्रेड नहीं लिया क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स में आप कहाँ एंट्री करोगे, थोड़ा सा भी अगेंस्ट गया बड़ा लॉस हो सकता है, राइट। और बाद में अगर देखोगे ना, ऐसा कोई खास सेटअप नहीं देखने को मिला, रेंज में रहा है मार्केट, ऐसा कहीं यहाँ पे गया नहीं। बट एक अच्छी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि अब मार्केट ने यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया है कि कहीं ना कहीं डाउन साइड का मूव आने की पॉसिबिलिटी है। प्राइस एक्शन पूरा क्लियर वही बता रहा है, मैं प्राइस एक्शन अभी आपको दिखाऊंगा, चार्ट अभी दिखाऊंगा कि चार्ट क्या बता रहा है। तो प्राइस एक्शन तो बता रहा है हमें कि गिरना चाहिए मार्केट, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा सबसे पहले 1 आवर चार्ट पे। सबसे पहले निफ्टी का बताता हूँ, बाद में सेंसेक्स का देखेंगे। देखिए 1 आवर चार्ट पे आइए, एक चीज़ समझिए हुई क्या है। मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छा रेंज में था और एक ऐसा जोन बनाया था जिसे कहते हैं कंसोलिडेशन जोन, एक बिल्कुल रेंज बनाई थी और वो छोटी छोटी होते जा रही थी, एक ट्रायंगल जैसा पैटर्न उसने क्रिएट किया था, ब्रेकआउट दे दिया, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया, राइट। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, अब मार्केट को बुलिश जाना था। अब थोड़ा सा यहाँ पे पूरी चीज़ें समझे, मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि ब्रेकआउट हुआ, अब सही में मार्केट को बुलिश जाना था तो गैप अप हो सकता था, यहाँ कहीं से जा सकता था, बट मार्केट नीचे आया, चलो ठीक है, ब्रेकआउट और ऐसा रिटेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे भी डबल बॉटम बना, नहीं गया, एक लास्ट ट्राई भी किया, नहीं गया। तो यहाँ पे मैंने कल ही बताया था आपको कि यहाँ से अगर यहाँ के ओपन होता है जाएगा तो ठीक, अगर ये नीचे जाता है तो ब्रेकआउट फेलियर आ जाएगा, बड़ा मूव आ सकता है। तो ये मोमेंटम आ गया। अब यहाँ से ये मूव तो नहीं, अभी तो इंडिकेशन मिला है, मूव तो अभी स्टार्ट होगा, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ कहीं या फिर थोड़ा ऊपर भी आता है तो मार्केट ये वीकनेस दिखाना चाहिए कल के दिन और नीचे की साइड ही क्लोजिंग देना चाहिए या फिर कल ही नीचे निकलना चाहिए। क्योंकि होगा क्या यहाँ पे समझिए, मार्केट अगर फिर से इस रेंज में अगर आ गया और सस्टेन कर गया कल के दिन, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट वीक यहाँ पे पूरा परेशान कर सकता है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से तो गिरना चाहिए और हम पुट साइड के ही ट्रेड कल प्लान करेंगे। बट अगर ऊपर आता है तो क्या करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो उसके लिए चलिए 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं। तो देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से ही मार्केट 80% 90% टाइम चलता है, बट मार्केट में 10-20% ऐसा भी होता है कि मार्केट ऐसा कुछ करे जो प्राइस एक्शन के बिल्कुल अगेंस्ट है, बाद में वो पकड़ेगा प्राइस एक्शन, बट पहले थोड़े दिन यहाँ पे सताएगा, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है अब ये प्राइस एक्शन
क्योंकि सब कुछ हो गया, अब बायर्स को फंसाना हो गया, यहाँ पे बायर जो आए थे उनको भी निकाल दिया और अब निकलने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। अब यहाँ पे प्लानिंग कैसे करनी है, देखिए मेरा यहाँ पे व्यू क्या है कि यहाँ मार्केट ने अब सपोर्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर दिया। कल के दिन यहाँ के ओपन होके ये सपोर्ट ब्रेक हो, 23,960 का ये जो लेवल दिख रहा है ये ब्रेक होना चाहिए और नीचे मार्केट सस्टेन करना चाहिए। देखिए इतना इजी नहीं होगा कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ और सीधा ही गिर गया, क्योंकि ऑलरेडी गिरते हुए आया है, ऐसा नहीं गिरेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ ओपन हुआ थोड़ा ऊपर भी जाता है, ठीक है जाने दो, जब ये वापस से वीकनेस दिखाएगा और ब्रेकडाउन दिखाएगा तब हम पुट लेंगे, या फिर ओपनिंग के बाद मान लो सस्टेन कर गया और नीचे ब्रेकडाउन दे दिया तो हम पुट लेंगे। अब नीचे टारगेट क्या है, देखिए यहाँ से तो सीधा मुझे 23,800 दिखाई दे रहा है, इसके नीचे सीधा 23,630 दिखाई दे रहा है। बट एक ध्यान रखना, अच्छा मोमेंट हो जाए, आपको लगे कि हाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया है तो बुक कर लो, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आएगा फिर थोड़ा 200 पॉइंट गिरेगा फिर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा फिर गिरेगा, ऐसा होता है। इसलिए इंट्राडे वालों ने खास करके प्रॉफिट बुक कर लेना बहुत अच्छा होता है। पोजिशनल वाले ठीक है होल्ड कर सकते हैं, राइट, इस तरीके से प्लान करना है। हाँ अब देखो मार्केट वीक हो गया है, हो सकता है सीधा ही गैप डाउन हो, तो ध्यान रखना अगर गैप डाउन होता है और इन सपोर्ट्स पे ओपन होता है तो अग्रेसिवली डाउन साइड के ट्रेड मत लेना, क्योंकि हो सकता है थोड़े बहुत बाउंस आए, तो बाउंस आने के बाद जब वापस वीकनेस आएगी तब जाके पुट प्लान करना। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल पुट साइड कैसे जाना है। अब देखिए मार्केट अगर ऐसा करता है, प्राइस एक्शन के अगेंस्ट मूव करता है, मान लो कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो और मार्केट ऊपर आ जाए, यहाँ से ऊपर ऐसा ट्रेड करे, तो पहले ठीक है कोई ऐसा ब्रेकआउट बनने दो। ब्रेकआउट बनाता है मार्केट गिरने से पहले और फिर गिरता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट बनने दो, और वो ब्रेकआउट सही में सस्टेन कर रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट्स बन रहे, तो कुछ स्मॉल क्वांटिटी में ट्राई करो कॉल्स, स्मॉल क्वांटिटी में कॉल ट्राई करो, क्योंकि ये रेंज है, अगेन यहाँ पे रेंज में फंस सकता है, तो आपको नहीं फंसना है इसमें। स्मॉल क्वांटिटी ट्राई करो, फिर हम बुलिश ट्रेड तब प्लान करेंगे जब ये रेंज से निकलेगा, अच्छे प्लान करेंगे रेगुलर क्वांटिटी में, तब तक के लिए स्मॉल क्वांटिटी रखो, ठीक है। सेलिंग साइड का भी बता दिया मैंने, बुलिश साइड का भी बता दिया, कैसे फर्स्ट ब्रेकआउट पे नहीं सेकंड ब्रेकआउट पे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ब्रेकआउट तो ट्रैप करने के लिए भी हो सकता है, सेकंड ब्रेकआउट आता है तो कंफर्मेशन होगा कि हाँ कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आ गई है, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का। अब देखते हैं सेंसेक्स का, क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी, क्या कर सकते हैं सेंसेक्स में कि देखिए निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट लगभग सेम होता है, तो एनालिसिस वैसे ही सेम रहेगा, निफ्टी जैसा मूव करेगा सेंसेक्स भी वैसा ही करेगा। फिर भी मैं आपको लेवल्स बताता हूँ सेंसेक्स की, ठीक है। तो उसके लिए चलते सेंसेक्स के चार्ट पे 15 मिनट चार्ट ओपन कर देता हूँ। सेंसेक्स में भी वैसा ही कुछ सिनेरियो है, ब्रेकआउट एक हुआ था, ब्रेकआउट फेल हो गया है, ट्राई किया रीटेस्ट लेकिन नहीं कर पाया, फेलियर आ गया, अब कंटिन्यूएशन करना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सेंसेक्स में ये लेवल आप मार्क करके रख लो, 76,600, 76,600 के नीचे अगर सस्टेन करता हुआ दिखता है हमें, तो हम ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, सेल साइड जाएंगे। फिर 76,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, वो एक सपोर्ट हमारा टारगेट होगा, उसके नीचे 75,370 ये एक मुझे टारगेट दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो ध्यान रखना इन लेवल्स पे, यहाँ पे थोड़ा बाउंस बैक वगैरह आ सकते छोटे मोटे, तो यहाँ पे रुक के थोड़ा प्लान करना। और अगर ऊपर जाता है तो मैंने बताया है अभी, ब्रेकआउट पे ट्रेड मत प्लान करो, ब्रेकआउट फेल हो सकता है, ब्रेकआउट के बाद जब कंटिन्यूएशन आएगा, अगेन एक ब्रेकआउट आएगा, तब ट्राई कर सकते हो, वो भी स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि वो फिर रेंज में आ जाएंगे हम, राइट। इस तरीके से प्लान करना है। होप अब बन गई है मार्केट में अच्छे मूव आने की। आई होप यहाँ पे कि आपको अच्छा प्रॉफिट कल के दिन हो। और देखिए बाकी जो भी सेटअप लाइव मार्केट में बनेगा मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा, जैसे डेली करता हूँ स्टूडेंट ग्रुप में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, मेंटरशिप प्रोग्राम आप चेकआउट कर सकते हो। अगर सही में लर्न करना है, ये प्राइस एक्शन सीखना है, कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे मूव्स कैच करने होते हैं, कैसे प्रॉफिट बुकिंग होती है, बेसिक टू एडवांस सिखाया गया है, और स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस उसमें मिल जाता है, जिसमें लाइव मार्केट में चीज़ें मैं शेयर करता हूँ जो भी सेटअप बन रहा है, ठीक है। अच्छा लगा होगा एनालिसिस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।